स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक लोग को। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुए थे? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नटराज। तो नटराज ब्रांज मूर्ति से रोंदा प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित धातु मूर्तियों के कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल, सुल्तानगंज का बुद्ध, कांगड़ा का वैकुंठ और चोल शैली के कांस्य नटराज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। ओडिशा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ओडिशा का कोणार्क मंदिर जो है वो रवि या सूर्यदेव को समर्पित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, देवी गंगा का वाहन जिसे हम भारत में प्रवेश द्वारों के चौखटों पर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मगरमच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा राज चोल प्रथम ने। तो तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास चोल सम्राट राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दिलवाड़ा। तो अंबाजी संगमरमर का उपयोग दिलवाड़ा मंदिर के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंदरिया महादेव मंदिर। तो चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा प्रसिद्ध कलाकार सोमनाथ होर ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सोमनाथ होर एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर भी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा निष्पादित की गई थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रामकिंकर बैज। तो रामकिंकर बैज ने राष्ट्रपति भवन के सामने यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा NS बिंद्रे ने प्रसिद्ध चित्र कांटा चुभने को चित्रित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है यहाँ पे
आप देख लीजिए, एक तरफ चित्र है और एक तरफ चित्रकार है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। आदमी, औरत और पेड़। ये चित्र है के लक्ष्मण गौड़ का। एक को तीसरे से मिलाएंगे। बच्चे सोमनाथ होर का है। इसको पहले से मिलाएंगे। भंवर जलवार्ता कृष्ण रेड्डी का है। इसको चौथे से मिलाएंगे। और दीवारों से सरोकार अनुपम सूद का है। इसको दूसरे से मिलाएंगे। तो 3, 1, 4, 2। तो यहाँ पे विकल्प सही होगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? सही जवाब होगा एन कृष्णा रेड्डी। एन कृष्णा रेड्डी भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर, मूर्तिकार और एक आदर्श शिक्षक थे। इन्होंने एंटीगेलियो की विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए विशेष तौर पर कार्य किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था आधुनिक चित्रकार कलाकार ग्रुप ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह। अगला प्रश्न है, शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया? तो शिव का विषपान नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बसु। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृत है गीतांजलि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। किशनगढ़ में चित्रित राधा बणिठनी का चित्रण किस तकनीक में हुआ है? तो किशनगढ़ में चित्रित राधा बणिठनी का चित्र टेम्परा तकनीक में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, टेम्परा तकनीक। अगला प्रश्न है, एक कवि चित्रकार जिसकी क्रमभूमि शांति निकेतन थी, वो कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। सन 1938 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, वीणा वादनी किसकी कृति है? तो वीणा वादनी नामक प्रसिद्ध कृत नंदलाल बोस की रचना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। जोधपुर में
चित्रित चित्र चौगान प्लेयर्स के चित्रकार कौन है? तो जोधपुर में चित्रित चित्र चौगान प्लेयर्स का चित्रकार दाना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, दाना। अगला प्रश्न देखते हैं, वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार अब्दुल रहमान चुगतई था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल लोक कला से प्रेरित यानी राय का चित्र तीन पुजारी किस माध्यम में चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेम्परा माध्यम में। तो तीन पुजारी जो कि यामिनी राय का है, इसका माध्यम टेम्परा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। मद्रास स्कूल कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मद्रास कला स्कूल की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1850। और इस कला स्कूल की स्थापना शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो महाभारत की पेंटिंग की कहानी दिखाती है ऑप्शन बी, शांतनु और मत्स्यगंधा। ये चित्र राजा रवि वर्मा का था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला किससे सीखी थी? तो विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण का कार्य थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, थियोडोर जॉनसन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलिमनूर नामक गांव में हुआ था 1848 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। इनके चित्र भारतीय धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित थे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेशवाहक हंस किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेशवाहक हंस राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा खालिस्तान के राजघराने से संबंधित है। तो राजा रवि वर्मा केरल के राजघराने से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। 1800 ईस्वी में चित्रित चित्र राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित है? तो 1800 में चित्रित चित्र राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए नामक जो चित्र है गढ़वाल शैली में चित्रित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, गढ़वाल शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। राजा कृपाल पाल जिनका समय 1678 से लेकर 1731 था, खालिस्तान के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए बसोली स्कूल। तो बसोली शैली या बसोली स्कूल के प्रमुख संरक्षक राजा कृपाल पाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बसोली शैली। तो लोक कला पर बसोली शैली आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही खाली स्थान के उद्भव को भी मानते हैं। तो 1730 ईस्वी में गीत गोविंद की के साथ बसोली शैली को भी मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए कांगड़ा। तो पहाड़ी चित्रकला शैली की कई उपशैलियाँ हैं, जिसमें एक कांगड़ा कला शैली का भी नाम आता है। कांगड़ा शैली को संरक्षण राजा संसार चंद ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक यात्री, अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी। उनका क्या नाम था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूरक्राफ्ट। तो 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में महाराजा संसार चंद से भेंट की थी और उन्होंने लिखा है, राजा संसार चंद को चित्रकारी का बड़ा शौक था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किसका था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा संसार चंद। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस पर बनाए जाते हैं? तो राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र गीली सतह पर बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेस्को बोनो पद्धति कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, गीली सतह। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्र से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर नगर का नाम भित्ति चित्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बूदी शैली को संरक्षण सुरजन सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नूरुद्दीन। तो बीकानेर शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है कृष्ण झूले पर, इसको चित्रित किया है नूरुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44। निहाल चंद किस राज दरबार के चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए किशनगढ़। अगला प्रश्न है, दक्कनी शैली का चित्र सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह किस उपशैली में चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीजापुर। दक्कनी शैली का चित्र सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह बीजापुर उपशैली में चित्रित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46। राधा के रूप में बणी थड़ी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय प्रारंभ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागरीदास।
और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकन्सन और फयाज अली को है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेवाड़। मेवाड़ स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आंख है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंख। अगला प्रश्न है, 1610 से लेकर 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दीवाने हाफिज। 1610 से लेकर 1620 के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज नामक पोथी का चित्रांकन हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह खालिस्तान के शासन से संबंध रखते थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।